आज का दिन आप सभी की जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए, यही मंगल कामना के साथ चलिए जानते हैं आपके लिए बाबा ने कौन सा संदेश रखा है आज के इस साईं ब्लेसिंग्स की सीरीज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेमांड पंथ जी जो इस साईं चरित्र के लेखक हैं, इन्हें अचानक से उनके मन में एक स्फूर्ति हुई कि उन्हें बाबा की चरित्र का लेखन करना चाहिए, बाबा का सच्चरित्र बनना चाहिए। इसकी परमिशन लेने के लिए, इसकी आज्ञा लेने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं बाबा से परमिशन, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। तब उन्होंने श्यामा, जो बाबा के अंतरंग भक्त हैं, इनके पास पहुँचे और अपने मन की कल्पना उन्हें सुनाई। तब श्यामा ने उन्हें कहा कि मैं आपकी सहायता करता हूँ। उस समय श्यामा स्वयं बाबा के पास पहुँची और बाबा को बताया कि ये आपकी साईं चरित्र मीन्स आपके चरित्र का लेखन करना चाहते हैं। और वे बाबा से कहने लगे, बाबा अब मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं तो एक संत फकीर हूँ, मेरा चरित्र लिखने की आवश्यकता ही क्या है। श्यामा ये कहते हैं कि प्रभु आप अपना चरित्र लिखने की बस इन्हें आज्ञा दे दें। अगर आपकी आज्ञा, आपका आशीर्वाद उन्हें मिल गया तो वो इस कार्य को बहुत ही कुशलता से करेंगे। श्यामा की इस तरह से बातें सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त्र उनके सर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय, पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ की वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और बाबा के आशीर्वाद से ही साईं सच्चरित्र नाम का एक सुंदर सा ग्रंथ हम सभी भक्तों के लिए अस्तित्व में आया। तो अब इसके आगे हम जानेंगे बहुत सी चीज़ें, लेकिन आज बाबा का यह साईं संदेश हम सभी भक्तों के लिए बड़ा ही काम का है। अवश्य ही ये साईं सच्चरित्र में एक कथा रूप से बताया गया है, लेकिन बाबा के चरित्र में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लीलाएं किसी न किसी कारण से हुई है और बाबा चाहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब इन कथाओं के माध्यम से चुपके से आप तक पहुंचाया जा सके। तो इन कथाओं को सुनने के बाद एक बार इसे समझना अति आवश्यक है कि बाबा ने इस कथा में मेरे लिए ऐसा क्या है जो छुपाकर मुझ तक पहुंचाया है। याद रखिएगा, अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं और आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है किसी ना किसी कारण से होता है, तो हमेशा बाबा क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर ध्यान देते रहिए। और जब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब देखिएगा आपको महीने में एक चमत्कार नहीं, महीने में एक लीला नहीं, महीने में एक अनुभव नहीं,
आपको क्षण क्षण समझ में आएगा कि आपके साईं आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। बाबा ने इस कथा के माध्यम से हम तक एक संदेश पहुंचाया है। अपने अहंकार को नष्ट जिस समय हम कर देंगे और अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे, तब याद रखना कि बाबा आपको हर क्षण आपकी सहायता करेंगे, आपको अनुभव कराएंगे कि वो आपके इतने ही निकट हैं जितना कोई भी आपके पास नहीं हो सकता। बाबा का अनुभव प्राप्त करने के लिए बाबा से बातचीत करना शुरू करिए। अपने दिन का कुछ 15-20 मिनट खुद अकेले में बैठकर बिताएं और बाबा से बातें करें। अपने आप ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ओम साई राम। शुभ दिन।